तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले क्लास 10th के सोशल साइंस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, और यहाँ आपका जो क्वेश्चन पेपर आने का फॉर्मेट है पूरा चेंज हो चुका है। अब अपना जो क्वेश्चन पेपर है पहले जैसा नहीं आने वाला है, चेंज हो चुका है। एमसीक्यू क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा कर दिए गए हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कर दिए गए हैं और आपके पास होने चांस भी बहुत ज़्यादा कर दिए गए हैं। लेकिन अगर आपने इस तरीके को नहीं समझा कि इस बार हमारा जो क्वेश्चन पेपर एक हिसाब से आने वाला है, तो कहीं ना कहीं आप अपना कई सारी गलती कर सकते हैं जो आपके लिए काफ़ी नुकसानदायक आपके लिए हो सकती है। तो यहाँ पर आपको सारी बातें अच्छे से समझनी है कि आपका जो क्वेश्चन पेपर है किस हिसाब से आएगा और यहाँ आपको आंसर किस हिसाब से आपको करने हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि यहाँ पर आपका सोशल साइंस को लेकर जिसका कोड हमारा बनता है 213 और यहाँ इसका जो क्वेश्चन पेपर बनता है पूरा 100 नंबर का बनता है। इसमें आपका प्रैक्टिकल नहीं होता है, जिस वजह से आपका जो क्वेश्चन पेपर पूरा 100 मार्क्स का आएगा और यहाँ पर आपको मिलते हैं अपना 3 घंटे। अगर बात की जाए पासिंग मार्क्स की, तो यहाँ पे पासिंग मार्क्स जो कि हमारा बनता है 33 आउट ऑफ यहाँ पर आप 100। यहाँ पे 100 में से हमें अपना जो है कि 33 नंबर पास होने के लिए चाहिए। और दोस्तों अगर आपने अपना असाइनमेंट सबमिट किया है, तो जो असाइनमेंट था वो आपका था सोशल साइंस में 20 नंबर का। अगर 20 में से सपोज़ अगर आपको लगभग 7 नंबर भी आपको असाइनमेंट में मिल गए, अब बाकी अगर थ्योरी में लगभग अपना 27 नंबर भी ले आते हैं, तो इन दोनों को मिलाकर आपको कर दिया जाएगा पास। जी हाँ, तो यहाँ पर आपको इन दोनों मिलाकर कर दिया जाएगा पास। लेकिन अगर इन केस अगर आपने असाइनमेंट यानी कि टीए में आपने अगर सबमिट नहीं किया है, तो ऐसे में आपको जो है कि 33 नंबर आपको चाहिए ही चाहिए। बाकी दोस्तों आपके सोशल साइंस को लेके मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ चैप्टर वाइज। जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं तो सारे सारे अपना क्वेश्चन आंसर आपको चैप्टर वाइज आपको मिल जाएंगे और सारे सारे चैप्टर वाइज वीडियो आपको मिलेंगे मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में, जहाँ से अपने एग्जाम की तैयारी अपना कर सकते हैं और अपने पास आने पक्का कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ आपके लिए बेहद जरूरी है जानना कि आपका जो सिलेबस है रिड्यूस हुआ है, यानी कि लगभग 40% चैप्टर आपके नहीं आएंगे, 60% चैप्टर ही आपके एग्जाम में आएंगे। जी हाँ, तो 60% जो चैप्टर है आपको उन्हीं की तैयारी करनी है। और कौन से 60% चैप्टर है यानी कौन कौन से चैप्टर आपके आ रहे हैं, इसको लेके बनता है आपका सिलेबस, यानी कि सिलेबस वाली वीडियो। और सिलेबस वाली वीडियो आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, जिसे प्ले करके अपना चेक कर सकते हैं कि आपके कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं और कौन कौन से चैप्टर अपना डिलीट हुए हैं, कट हुए हैं। तो आपको 60% चैप्टर वाली ही तैयारी करनी है, उन्हीं से आपको क्वेश्चन पेपर बनेगा। तो दोस्तों यहाँ पर आज के इस वीडियो में पूरा एक जो विद सॉल्यूशन यहाँ पर आपको क्वेश्चन पेपर आपको कराने वाला हूँ कि आपको क्वेश्चन पेपर किस हिसाब से आएगा और आपको किन बातों का ध्यान रखना है और कैसे आपको आंसर करने हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अगर सबसे पहले अगर बात की जाए, तो यहाँ पे हमारा अपना कहा जाता है कि कुल मिला के यहाँ पर आपके 51 क्वेश्चन आएंगे और कहा जाता है कि सारे यहाँ पर प्रश्न आपके लिए अनिवार्य है और जो भी क्वेश्चन है उनके सामने उनके मार्क्स आपको दिए हैं। और कहा जाता है हमारा पर जो है कि इसमें अपना कुछ पार्ट भी है, जैसे अनुभाग ए यहाँ पे आपका दे रखा है, ऐसे हम अपना अनुभाग यहाँ पर बी आपको दे रखा है। तो ये हमारे अपना जो 2 सेशन में यहाँ पर आपको क्वेश्चन पर आपको देखने को मिलता है। और कहा जाता है कि यहाँ पर आपको अनुभाग ए में 1 से लेके 20 क्वेश्चन आपके क्या है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यूज क्वेश्चन है, जो कि आपके 1 नंबर के बनते हैं। यानी कि आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, 4 में से आपको बताना होगा कि 4 में से सही कौन सा है। दूसरा यहाँ पर आपको बनता है यहाँ पे हमारा पर जो है कि 21 से 35। तो 21 से 35 जो हमारे सवाल बनते हैं, जो कि हमारे अपना ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनते हैं, जो कि आपके बनते हैं 2 नंबर के। और यहाँ पे हमारा फिर शुरुआत होती है यहाँ पे हमारा पर जो है कि सेक्शन बी की। और बी में आपसे कहा जाता है अपना 36 से 43 क्वेश्चन है, जो कि आपके बनते हैं 2 नंबर के और जिसकी वर्ड लिमिट आपकी बनती है 30 से 50 शब्दों में। और यहाँ पे आपसे कहा जाता है कि यहाँ पर हमारा जो है कि 42 से 47 आपके जो क्वेश्चन है, जो कि आपके बनते हैं 3 नंबर के। वर्ड लिमिट है आपकी अपना 50 से 80 शब्दों में। और ऐसे अपना 48 से 49 ये 2 क्वेश्चन है, जो कि आपके मानचित्र मैप वाले सवाल है और यहाँ पर आपके बनते हैं यहाँ पर 4 नंबर के। और इसमें कहा जाता है दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए मानचित्र आधारित प्रश्नों के स्थान पर वैकल्पिक प्रश्न दिए गए हैं। मतलब इसमें जो दृष्टिबाधित विद्यार्थी है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको जो है कि आपने ही क्वेश्चन करने हैं और दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को आपने मैप वाले सवाल जरूर अपना करने हैं। और उसके साथ यहाँ पर हमारे पे कहा जाता है 50 से 51 ये 2 क्वेश्चन हैं, जो कि आपके बनते हैं 6 नंबर बनते हैं, जिसकी वर्ड लिमिट आपकी बनती है 80 से यहाँ पर 120 शब्दों में। यानी कि आप ये समझ लीजिए कि अपना 80 से 120 शब्दों का मतलब है अपना 8 से 12 लाइनें। अब यहाँ पे हमारा बात कर लेते हैं कि आपका जो क्वेश्चन पेपर है किस हिसाब से अपना आना है। तो यहाँ पर आपको मैं एक और ख़ास बात आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर आपको एग्ज़ाम में आपको मिलते हैं अपना 15 मिनट एक्स्ट्रा। जी हाँ, तो यहाँ पर आपको एग्ज़ाम में आपको 15 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे क्वेश्चन पेपर रीड करने के लिए। आपका ये जो एग्ज़ाम है अपना 2:30 बजे शुरू हो जाता है। जी हाँ, लगभग 2:30 बजे एग्ज़ाम आपको शुरू हो जाता है और 2:15 पर यहाँ 2:15 पे आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा रीड करने के लिए।
तो यहाँ पे 15 मिनट आपको क्वेश्चन पेपर रीड करने के लिए दिए जाते हैं। लेकिन मेरा सजेशन है कि जब अपना आप क्वेश्चन पेपर रीड करें, तो आप अपना क्वेश्चन पेपर रीड करते रहें और साथ में जो भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अपना सही जवाब बनता है, उसको भी टिक करते रहिए। और जब आपका एग्ज़ाम शुरू होगा 2:30 बजे, तो तब अपना उसका आंसर लिखना शुरू कर दीजिएगा और आगे जो भी क्वेश्चन रहते हैं वो सारे अपना करना शुरू कर दीजिएगा। क्योंकि मेरा मानना है कि जो 15 मिनट मिलते हैं तो क्वेश्चन पेपर रीड करने के लिए बहुत ही कम समय है। तो चलिए अब यहाँ पे शुरू करते हैं कि आपका जो क्वेश्चन है किस हिसाब से आपको आना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि शुरू में आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपका बनता है पहला सवाल। तो पहला सवाल जो कि यहाँ पर आपसे कहा जाता है अपना, निम्नलिखित में से एक यूरोप में सामंतवाद के पतन का कारण नहीं था। यानी कि 3 कारण थे जिस वजह से सामंतवाद का अपना अंत हुआ, लेकिन एक नहीं था। मध्यम वर्ग का उदय, राजाओं के बीच युद्ध, पुनर्जागरण और शक्तिशाली राजा का उदय। तो जो कि हमारा बनता है ऑप्शन यहाँ पे हमारा पर सी, पुनर्जागरण। और ऐसे हमारा बनता है यहाँ पे हमारा क्वेश्चन पर दूसरा, जिसमें आपसे कहा जाता है कि यूरोप में सुधार के काल दौरान मार्टिन लूथर किंग रोमन कैथोलिक चर्च के अधिकार को चुनौती दी, क्योंकि और आपके बनते हैं ऑप्शन यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन आपका बनता है यहाँ पर चर्च पर अंधविश्वास करना। दूसरा बनता है बाइबल धार्मिक अधिकार का एकमात्र स्रोत थी। तीसरा बनता है चर्च में पदों की बिक्री। और डी बनता है दान के कार्यों के लिए अनुग्रह पत्र जारी करना। तो ये 4 ऑप्शन यहाँ पर आपको दे रखे हैं। तो फिलहाल यहाँ पर थोड़ा बहुत क्वेश्चन यहाँ पर हो सकता है कि आपको आगे पीछे आपको मिले, कुछ मिक्सअप क्वेश्चन आपको मिले, क्योंकि अभी तक एनोस वाला ने हिंदी में अपना जो क्वेश्चन पेपर है अभी अपना सैंपल तौर पर अपना रिलीज़ नहीं किया है। तो ये मैंने अपना जो है कि ट्रांसलेट किया है अपना अपने तरीके से। तो यहाँ पर आपको हिंदी में समझाने के लिए फ़िलहाल अपना ये इंग्लिश में अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पे हमारा पर हिंदी में नहीं है। लेकिन मैं फिर भी कोशिश करके अपना जो है कि इस क्वेश्चन पेपर को हिंदी में अपना ट्रांसलेट करके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हिसाब से जो कि यहाँ पे 4 ऑप्शन बनते हैं और जो कि चारों में से जो कि आपका ऑप्शन जो कि बनता है हमारा अपना ऑप्शन यहाँ पे हमारा बी, बाइबल धार्मिक अधिकार एकमात्र स्रोत थी। तो ये हमारा पास इसका जवाब बनता है। और यहाँ आपके पास चॉइस है कि अगर आपको मुश्किल लगता है तो आप अपना नीचे वाला यानी कि अथवा वाला कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी चॉइस है कि आप कौन सा करना चाहें। तो फिलहाल मैं इसका जवाब है जो कि मैं आपको बताता हूँ, जो कि हमारा बनता है हमारा पर ऑप्शन है पे हमारा पर डी, साहूकार और सरकार के बही खाते जलाना। तो ये हमारा बनता है इसका आंसर। और ऐसे हमारा बनता है अगला सवाल जो कि बनता है हमारा पर तीसरा। और तीसरे सवाल में यहाँ पर आपसे कहा जाता है अपना, किस क्रांति के परिणाम स्वरूप विश्व में प्रथम समाजवादी सरकार की स्थापना हुई थी। और आपके ऑप्शन जो कि हमारे बनते हैं गौरवशाली क्रांति, फ्रेंच क्रांति, रूस क्रांति, अमेरिका की क्रांति। तो जो कि हमारे बनता है हमारा अपना रूस की क्रांति। तो ऑप्शन सी, रूसी क्रांति। और ऐसे हमारा बनता है क्वेश्चन पेपर नंबर 4, जिसमें आपसे कहा जाता है अपना, फ्रांसीसी क्रांति के मार्गदर्शक सिद्धांत क्या थे। ऑप्शन ए, स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा। ऑप्शन बी, स्वतंत्रता, समानता। और ऑप्शन सी, समानता, भाईचारा। ऑप्शन डी, स्वतंत्रता और भाईचारा। तो जो कि हमारा बनता है ऑप्शन यहाँ पे हमारा पर ए बनता है स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। तो इसका जवाब बनता है। और ऐसे यहाँ पे बात कर लेते हैं यहाँ पे हमारा पर। तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि आपको चॉइस मिलेगी, तो आप अपना जो चॉइस हिसाब से कोई भी अपना कर सकते हैं। हाँ, ये है कि जब आपको अपना लगे कि मुझे पहले वाला आता है, तो आप दूसरे वाले सवाल में पढ़कर अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल ही मत करिएगा। अगर पहला आपको आता है तो पहले को आपने कर लिया, उसके बाद फिर अगले क्वेश्चन को आप करिए। जो ऑप्शन में आपको नीचे दे रखा है उसको पढ़ के अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल भी मत करिएगा। बाकी देखा जाए इसका जो कि हमारा अपना आंसर बनता है हमारा अपना जो है कि 1885। और क्योंकि 1885 में हमारे पास कांग्रेस स्थापना हुई थी। और ए.ओ. हुम्स के जो है गाइडेंस में हमारा अपना 1885 में कांग्रेस स्थापना हुई थी। तो बहुत पुरानी पार्टी है हमारा अपना भारत की। और ऐसे बात कर लेते हैं यहाँ पे हमारा पर जो है कि क्वेश्चन पे हमारा पर 5, जिसमें आपसे कहा जाता है हमारा अपना 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति लाई गई। और आपके ऑप्शन बनते हैं सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन। ऑप्शन बी, सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन। ऑप्शन सी, सांस्कृतिक और सामाजिक परिवर्तन। ऑप्शन डी, राजनीतिक और धार्मिक परिवर्तन। तो जो कि हमारा बनता है हमारा अपना सही जवाब इसमें ऑप्शन ए, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन। तो ऐसे हमारा अपना अगला सवाल जो कि हमारा बनता है क्वेश्चन पे हमारा पर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 है जिसमें आपसे कहा जाता है अपना, 19वीं शताब्दी के अंत तक एशिया और अफ्रीका के लगभग सभी देश किसी न किसी के नियंत्रण में थे। यूरोप राष्ट्र, अफ्रीका राष्ट्र, दक्षिण एशियाई राष्ट्र। तो यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन बनते हैं और जिसमें हमारा बनता है हमारा ऑप्शन ए, यूरोपीय राष्ट्र। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक और बात यहाँ पे जरूर कहना चाहूँगा कि अगर आपको आंसर आता है तो आप करिए, अगर आपको आंसर नहीं आता है तो भी आप करिए, भले आप गलत करिए, क्योंकि यहाँ पर आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यहाँ ऐसा नहीं है कि आप गलत करेंगे तो आपको मार्क्स
आपके मार्क्स काट लिए जाएँगे, ऐसा नहीं है। या तो आपको मार्क्स मिलेंगे या तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, 2 ही चीज़ें हो सकती है। ऐसा नहीं है कि आपके मार्क्स काट लिए जाएँ, तो ऐसा नहीं होगा, यानी कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और अगर यहाँ पर आपको मुश्किल लगे तो अपना जो है कि नीचे वाला कर सकते हैं और नीचे वाला को जो कि हमारा सही जवाब हमारा बनता है, आदिवासी समुदायों ने खुद को अलग-थलग नहीं किया और आपस में घुल-मिल गए। तो ये इसका सही जवाब बनता है। और ऐसे हमारा बात करते हैं क्वेश्चन पेपर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 है जिसमें आपसे कहा जाता है हमारा अपना निम्नलिखित में से कौन थार रेगिस्तान की विशेषता नहीं है? तो यहाँ पे हमारा पास थार रेगिस्तान की 3 विशेषता है, 1 नहीं है। वर्ष के अधिकांश समय सूखा रहना, मुर्धान और रेत के टीलों, पानी स्रोत, साल और महुआ के पेड़ बहुत याद पाए जाते हैं, समृद्ध और संस्कृति और परंपराओं का स्थान। तो ये 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। तो जो कि हमारा बनता है इसमें हमारा अपना ऑप्शन जो कि इसमें विशेषता नहीं है, यानी 3 विशेषता तो है लेकिन एक हमारी विशेषता है जो कि हमारी बनती है ऑप्शन यहाँ पर सी, साल और महुआ के पेड़ बहुत याद पाए जाते हैं। तो ये नहीं है, बाकी तीनों चीज़ें सही है। अगर आपको मुश्किल लगे तो अपना जो है कि नीचे वाला कर सकते हैं, जो कि ऑप्शन हमारा बनता है ऑप्शन डी, गोमती, गंडक, गंगा नदी प्रणाली। तो ये हमारा बनता है इसका जवाब। और ऐसे ही हमारा बात कर लेते हैं क्वेश्चन पे हमारा पर 8 की। और क्वेश्चन नंबर 8 है जिसमें आपसे कहा जाता है अपना दिए गए मानचित्र की रूपरेखा में ए पर चिन्हित और ग्रेटर हिमालय में स्थित पर्वत शिखर की पहचान करें। तो जो जस्ट अभी आपने मैप देखा, अब इस मैप में आपको बताना है और जिसका हमारा बनता है हमारा पर जो है कि जो एक ए करके हमें अपना ये जो हमें एक शेप दे रखी है, ये हमें अपना जो एरिया दे रखा है ए करके, ये ट्रायंगल जैसी हमें जो शेप दे रखी है, ये हमारा पर इतना जो एरिया है हमारा बनता है, ये कौन सा कैसे हमारा पर ये बनता है। तो जो कि हमारा अपना बनता है इसमें आपको ऑप्शन दे रखे हैं जैसे कि अपना कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी या नंगा पर्वत। जो कि हमारा बनता है इसमें हमारे पास सही जवाब हमारे पास माउंट एवरेस्ट। और यहाँ पे हमारा पर जो है कि अ, एक यहाँ पे सवाल बनता है दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए बनता है, जिसमें आपसे कहा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे ऊँची चोटी है? और आपके ऑप्शन दे रखे हैं कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी या नंगा पर्वत। जो कि हमारा बनता है हमारा पर जो है कि कंचनजंगा, ऑप्शन ए कंचनजंगा। और ऐसे ही अपना बात करते हैं क्वेश्चन पे हमारा 9 की। और क्वेश्चन नंबर 9 है जो कि ये भी हमारे पास मैप वाला सवाल बनता है और जिसमें आपसे कहा जाता है अपना दिए गए मानचित्र की रूपरेखा में पश्चिमी घाट के पश्चिम की ओर बहने वाली 2 नदियों की पहचान करें। और यहाँ पर आपको इस मैप को आपको देखना है, समझना है। और यहाँ पे आपको ये जो लाइनें आपको नज़र आ रही है, ये सारी जो लाइनें हैं क्या है? नदी। ये नदी है। अब यहाँ पर आपको बताना है कि दिए गए मानचित्र की रूपरेखा में पश्चिम घाट, तो पश्चिम घाट की तरफ पश्चिम घाट के पश्चिम की ओर बहने वाली पश्चिम घाट के पश्चिम की ओर बहने वाली 2 नदियों की पहचान करें। कौन-कौन सी नदियाँ हैं? पहला महानदी और कृष्णा, ब्रह्मपुत्र और हुगली, बेटा और कोसी, नर्मदा और ताप्ती। तो ये हमारा अपना 4 ऑप्शन थे, जो कि हमारा बनता है हमारा सही जवाब इसमें ऑप्शन डी, नर्मदा और ताप्ती। तो ये 2 नदी है जो अपना हमारा पश्चिम घाट के पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ हैं। और ऐसे यहाँ पर हमारे पास जो है कि इसके नीचे एक और यहाँ पे हमारा पास सवाल बनता है और ये मैप वाला सवाल जो कि हमारा बनता है दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए, अभ्यर्थियों के लिए बनता है, जिसमें कहा जाता है अपना हमारा पर निम्नलिखित में से कौन-सी पश्चिम की ओर चलने वाली नदी है? तो पश्चिम की ओर चलने वाली नदी है माही, नर्मदा, गंगा, यमुना। तो जो कि बनती है हमारा अपना अपना नर्मदा नदी बनता है। तो इसका सही जवाब, तो ये हमारा पता है दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए था। तो अपने सिर्फ दृष्टिबाधित अभ्यर्थी है सिर्फ वही करेंगे। और यहाँ पे हमारा पर अगला सवाल अगर बात की जाए तो बनता है हमारा पर 10वां। और ये भी हमारे पास मैप वाला सवाल है जिसमें आपसे कहा जाता है अपना, जिसमें आपको ये पहला हमारा बनता है दिए गए मानचित्र की रूपरेखा पर चिन्हित प्रायद्वीपीय पठार की पहाड़ी की पहचान करें। ये कौन सी पहाड़ी है आपको बताना है। ऑप्शन ए अनामलाई हिल्स, बी महेंद्रगिरी पहाड़ियाँ, ऑप्शन सी कोलिमलाई हिल्स, ऑप्शन डी सतमाला पहाड़ियाँ। तो जो कि हमारा बनता है आप इस मैप में देख सकते हैं। और यहाँ पे हमारा पर ये मैप है और यहाँ पर आपको जो है कि मार्क किया हुआ है और यहाँ पर आपको बताना है कौन सी ये पहाड़ी बनती है। तो जो कि हमारा बनता है और जो कि हमारा प्रायद्वीप पठार की पहाड़ी जो कि बनती है हमारा अपना महेंद्रगिरी पर्वत। तो ये महेंद्रगिरी पर्वत है जिसका सही जवाब यहाँ पर आपका जो है कि ऑप्शन बी महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ। और यहाँ पे हमारा पर नीचे एक और सवाल है जो कि हमारा बनता है दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए बनता है और यही मैप वाला सवाल है और यही मैप है और सवाल हमारा बनता है निम्नलिखित में से कौन सा पठार मध्य उच्च भूमि का हिस्सा है।
तिब्बत पठार, दक्कन पठार, मालवा पठार, सतपुड़ा पठार। तो जो कि हमारा बनता है इसमें ऑप्शन सी मालवा पठार। तो ये हमारा इसका जवाब बनता है। और ऐसे ही अगर बात करें क्वेश्चन नंबर हमारा 11 की, और क्वेश्चन नंबर 11 है, ये भी इसमें भी हमारे पास मैप वाले सवाल है और ये सारे हमारे पास 1-1 नंबर के हैं और इसमें हमारा पास जो दृष्टिबाधित अभ्यर्थी है उनका भी हमारा सवाल अपना कंबाइन है और बाकी जो स्टूडेंट है उनका भी सवाल यहाँ पे हमारे पास है। दिए गए मानचित्र की रूपरेखा पर एम के रूप में चिन्हित पर्वत श्रृंखला की पहचान करें। तो यहाँ पे हमारा पास जो है कि एम के रूप में एक हमारा पास जो है पर्वत श्रृंखला है, इसका नाम क्या है ये आपको बताना है। और आपके ऑप्शन आपको दे रखे हैं अपना ऑप्शन ए शिवालिक श्रेणी, और यहाँ पे आपको दे रखा है नीचे आपको ऑप्शन बी अरावली पर्वतमाला, ऑप्शन सी गिर रेंज और ऑप्शन यहाँ पे हमारा पर डी सतपुड़ा रेंज। तो जो कि हमारा बनता है ऑप्शन बी अरावली पर्वतमाला है। और ऐसे ही अगर यहाँ पे हमारा पास देखा जाए दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों के लिए, तो निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। और आपके ऑप्शन दे रखे अपना शिवालिक रेंज, अरावली रेंज, गिर रेंज, सतपुड़ा रेंज। तो जो कि सबसे पुरानी भारत की पर्वत श्रृंखला है जो कि आपको बनता है हमारे पर अरावली पर्वतमाला, अरावली रेंज। तो ऐसे हमारे अपना बात कर लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 की। और क्वेश्चन 12 है जिसमें आपसे कहा जाता है अपना उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या डैश द्वारा निर्धारित की जाती है। ऑप्शन ए भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी संबंधित राज्य के राज्यपाल, ऑप्शन सी भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन डी भारत के राज्यपाल और मुख्य न्यायाधीश। तो यहाँ पे हमारा उच्च न्यायालय हाई कोर्ट होते हैं, तो हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनकी संख्या कौन डिसाइड करता है। और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे थे जो कि हमारा सही जवाब बनता है हमारा भारत के राष्ट्रपति, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वो डिसाइड करते हैं कि यहाँ पे हमारा पर जो है न्यायाधीशों की संख्या कितनी होनी चाहिए। और ऐसे ही हमारा बात करते हैं अथवा में, यानी कि अगर आपको मुश्किल लगे तो आप नीचे वाला कर सकते हैं और नीचे वाला जिसका सही जो हमारा बनता है ऑप्शन सी 60। और ऐसे हमारा बनता है जो है कि क्वेश्चन है हमारा पर 13 और क्वेश्चन 13 में आपसे कहा जाता है अपना भारत के राष्ट्रपति के संबंध में सही जानकारी प्राप्त करें। ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति का चयन सांसदों और विधायकों के एक पैनल के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन बी भारत का राष्ट्रपति यदि अप्रत्यक्ष रूप से मनोनीत किया जाता है। ऑप्शन सी भारत के राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है। ऑप्शन डी राष्ट्रपति का चयन इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा किया जाता है। तो ये आपके 4 ऑप्शन थे। हालांकि यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे मैंने ये जो क्वेश्चन पेपर था इंग्लिश में था, जिसको मैंने अपना हिंदी में ट्रांसलेट किया है, तो एग्जैक्ट आपको वैसा नहीं मिलेगा जैसे कि इंग्लिश में है। तो थोड़ा बहुत अपना इसमें चेंजेस आपको थोड़े से देखने मिल जाते हैं। लेकिन जल्दी ही जैसे कि अपना एनएस वाले हिंदी में भी इसका क्वेश्चन पेपर लेकर आएंगे, तो उसके साथ में आपको मैं मिलूंगा। लेकिन फिलहाल अपना जो देखा जाए कि हमें से बहुत से विद्यार्थी है जो अपना हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है, तो ऐसे में अपना ये वीडियो उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगी। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दे रखे थे जिसमें से आपका सही जो हमारा बनता है हमारा अपना ऑप्शन जो है कि ऑप्शन सी भारत के राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है। तो ये हमारा अपना ऑप्शन सी हमारा बनता है। और ऐसे अगर आपको अगर लेके मुश्किल है तो आप अपना जो इसके नीचे वाला है अथवा वाला है अपना कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पे हमारा पर जो है कि बनता है क्वेश्चन पे हमारा 14 और क्वेश्चन 14 है जिसमें आपसे कहा जाता है हमारा अपना न्याय सक्रियता न्यायालय द्वारा संविधान की एक अभिनव व्याख्या है, लेकिन इसकी आलोचना की जाती है, इसकी बुराई की जाती है। और आपके ऑप्शन दे रखे हैं पहला न्यायपालिका द्वारा विधायिका की शक्ति अपने हाथ में लेना। ऑप्शन बी न्यायपालिका संविधान की शक्ति अपने हाथ में ले रही है। ऑप्शन सी न्यायपालिका द्वारा पंचायती राज संस्था की सत्ता अपने हाथ में लेना। ऑप्शन डी न्यायपालिका नगर निगमों की सत्ता अपने हाथ में ले रही है। तो जो कि आपका सही जो हमारा बनता है इसमें हमारा अपना ऑप्शन ए न्यायपालिका द्वारा विधायिका की शक्ति अपने हाथ में लेना। और ऐसे हमारा बात कर लेते हैं हमारा पर जो है कि क्वेश्चन हमारा पर जो है 15 और क्वेश्चन 15 है जिसमें आपको 2 चॉइस मिल रही है, दोनों में से कोई आपको ये करना है। और जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आपको पहला वाला आता है तो दूसरे को पढ़ने में अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल भी मत करिएगा। और क्वेश्चन 15 है जिसमें आपसे कहा गया अपना कि सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार का क्या अर्थ है। और आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए सुप्रीम कोर्ट सिर्फ मौलिक सलाह ही दे सकता है। ऑप्शन बी जनहित याचिका से संबंधित मामलों की सुनवाई का अधिकार केवल सुप्रीम कोर्ट को ही है। ऑप्शन सी संवैधानिक संशोधन से संबंधित मामलों की सुनवाई का अधिकार केवल सर्वोच्च न्यायालय को है। ऑप्शन डी कुछ मामलों
कि सीधे सुनवाई का अधिकार केवल सुप्रीम कोर्ट को ही है। तो जो कि हमारा बनता है कि केवल सर्वोच्च न्यायालय को ही कुछ मामलों की सुनवाई का अधिकार है। अगर यहाँ पर आपको मुश्किल लगे तो आप अपना जो है कि इसका हवाला कर सकते हैं, जो कि सही जवाब हमारा बनता है सुप्रीम कोर्ट। और ऐसी अगर बात करी जाए हमारा पर जो है क्वेश्चन पर यहाँ पर 16 की, जिसमें आपसे कहा जाता है अपना गरीबी रेखा से तात्पर्य क्या है? और आपके ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए, देश के सबसे ताकतवर लोग की कतार। ऑप्शन बी, आय स्तर के नीचे नीचे मनुष्य का अपना मूल प्रदान नहीं कर सकते आवश्यकता है। ऑप्शन सी, देश में उच्च आय वर्ग के लोगों की सूची। ऑप्शन डी, देश में रक्षा लोगों की सूची। जो कि इसमें हमारा बनता है हमारा अपना ऑप्शन है यहाँ पे हमारा पर बी, आय स्तर के नीचे मनुष्य अपना मूल प्रदान नहीं कर सकते आवश्यकता है। तो ये हमारा बनता ऑप्शन है हमारा बी। और ऐसे हमारा बात कर लेते हैं, अगर आपको मुश्किल लगे है तो आप अपना जो है कि नीचे वाला कर सकते हैं, जिसमें हमारा वो बनता है ऑप्शन है हमारा पर जो है कि द्वितीय यानी कि साक्षरता की बहुत ऊंची दर। तो जो कि हमारा बनता है हमारा अपना ऑप्शन ए, साक्षरता की बहुत ऊंची दर। और ऐसे हमारा अपना बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। तो क्वेश्चन नंबर 17 में भी आपको अपना जो 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं अपना, निम्नलिखित में से कौन सा सांप्रदायिकता के बारे में सत्य नहीं है? और आपके ऑप्शन दे रखे हैं। पहला, इसने विभिन्न धर्मों के लोगों के बीच सद्भाव फैलाया। ऑप्शन बी, यह शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के विचार को नुकसान पहुंचाता है। ऑप्शन सी, यह राष्ट्रीय पहचान की अवधारणा को बाधित करता है। ऑप्शन डी, इससे समाज में हिंसा हो सकती है। तो जो कि हमारा बनता है इसमें ऑप्शन ए, इसने विभिन्न धर्मों के लोगों के बीच सद्भाव फैलाया है। अगर मुश्किल लगे तो आप अपना नीचे वाला कर सकते हैं, जिसका सही जो हमारा बनता है हमारा अपना शिक्षा एक मौलिक अधिकार है, ऑप्शन बी। और ऐसे यहाँ पे हमारा बात करते हैं क्वेश्चन पे हमारा 18 की। तो क्वेश्चन 18 ये भी हमारा ऑब्जेक्टिव सवाल है। जैसे मैंने आपको बताया था शुरू में, आपको 20 क्वेश्चन आपको एमसीक्यू क्वेश्चन मिलेंगे। तो लोकतंत्र को मजबूत करने के क्या उपाय हो सकते हैं? ऑप्शन आपको दे रखे, राजनीति का अपराधीकरण बंद करो। ऑप्शन दूसरा, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण। ऑप्शन सी, धार्मिक कट्टरवाद पर नियंत्रण। ऑप्शन डी, साक्षर भारत मिशन नियंत्रण। तो यहाँ पे हमारा पर इनको लेके एक सीक्वेंस बना सकते हैं, यानी कि इनमें से कौन सी बातें सही, आपको इनका कॉम्बिनेशन आपको बनाना है। और यहाँ पर आपको कहा जाता है ऑप्शन ए, केवल पहली बात सही है। ऑप्शन बी, पहली और दूसरी बात सही है। ऑप्शन सी, पहली दूसरी और तीसरी बात सही है। ऑप्शन डी, ऊपर की सभी बातें सही है। तो जो कि आपका बनता है हमारा पर ऑप्शन सी, पहली और दूसरी और तीसरी बात सही है। और ऐसे अगर बात करें यहाँ पे हमारा क्वेश्चन 19 की, तो क्वेश्चन 19 है जिसमें आपसे कहा जाता है अपना प्रशासनिक और न्यायपालिका सुधारों की आवश्यकता क्यों है? और आपके ऑप्शन दे रखे हैं। पहला, न्याय सक्रियता की प्रक्रिया को धीमा करना। ऑप्शन बी, कार्यकुशलता में सुधार करना और भ्रष्टाचार आदि से निपटना। और केवल विधायिका कार्यकारी टकराव से निपटने के लिए। और ऑप्शन डी, केवल सामाजिक अपराधों पर नियंत्रण करने के लिए। तो जो कि आपका बनता है हमारा अपना इसमें ऑप्शन बी, कार्यकुशलता में सुधार और भ्रष्टाचार आदि से निपटना। तो ये हमारा बनता है इसका सही जवाब। अगर आपको मुश्किल लगे तो अपना जो है कि नीचे वाला कर सकते हैं, जिसका सही जो हमारा बनता है अपना 1/3। और ऐसे ही हमारा अपना बात कर लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 20 की, जो कि हमारा अपना लास्ट ऑब्जेक्टिव सवाल है। उसके बाद आपके अपना कुछ अपना सब्जेक्टिव सवाल शुरू हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है जिसमें आपसे कहा जाता है अपना सतत विकास है। तो सतत विकास हमारे पे क्या होता है? ऑप्शन ए, न केवल आज के लिए बल्कि भविष्य के लिए भी संसाधनों के उपयोग का एक पैटर्न और पीढ़ियों के लिए अपना तैयार करना। ऑप्शन बी, आज के विकास की आवश्यकताओं के लिए संसाधनों के अधिकतम उपयोग का एक पैटर्न। और ऑप्शन सी, जो कि हमारा बनता है प्रौद्योगिकी के अत्यधिक उपयोग पर आधारित एक विकास मॉडल। और ऑप्शन डी बनता है किसी भी स्तर पर अत्यधिक उच्च विकास को लक्ष्य करने वाला विकास का एक मॉडल लागत। तो ये 4 ऑप्शन आपको दे रखे थे, चारों में से आपको कौन सा बनता है? तो जो कि आपका बनता है इसमें हमारा अपना ऑप्शन यहाँ पे हमारा पर ऑप्शन ए, न केवल आज के लिए बल्कि भविष्य के लिए भी संसाधनों के उपयोग का एक पैटर्न पीढ़ियों के लिए तैयार करना। तो ये हमारा बनता है कि सतत विकास एक ऐसा विकास होता है कि हमें विकास करना है, लेकिन साथ में हमें अपना जो है कि प्रकृति को लेकर चलना है और आने वाली पीढ़ी को भी ध्यान में रखना है। तो ये हमारा कहलाता है सतत विकास, कि हम प्रकृति को नुकसान न पहुँचाएं और जो भी संसाधन है वो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी रहे। और ऐसे हमारा बनता है क्वेश्चन पे हमारा पर जो है कि 21 और क्वेश्चन पे हमारा पर 21 है। और इसी में हमारा बनता है फिल द ब्लैंक्स बनते हैं। और इसमें आपसे कहा जाता है अपना
स्टीम इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने डैश वर्ष में किया था, तो जो कि बनता 1769 में। और साधनों में सुधार डैश क्रांति के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन था, जो कि बनता है औद्योगिक क्रांति। तो ये आपके बनते हैं यहाँ पर आपस के आंसर। और ऐसे ही हमारा पर बनता है क्वेश्चन पे हमारा 22, और क्वेश्चन 22 है जिसमें आपसे कहा जाता है अपना विलय नीति, जैसे हड़प नीति भी कहते हैं, लॉर्ड डलहौजी नीति भी कहा जाता है। विलय नीति को बुलाया गया था और स्वतंत्र राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। डैश के जन्म दिया, तो किसने जन्म दिया था? तो जो कि हमारा होता है, जो कि हमें हमारा पर लॉर्ड डलहौजी ने इसको अपना जो है कि बनाया था। अंग्रेज साम्राज्य भारत में कब्जा करने की, विस्तार करने की नीति थी। और ऐसे हमारा बनता है क्वेश्चन पे हमारा पर 23, क्वेश्चन नंबर 23 है जिसमें आपसे कहा जाता है हमारा अपना किन्हीं दो का उत्तर दीजिए। पहला, यानी कि आपको 3 दे रखे, 3 में से आपको कोई 2 करने हैं। पहला, डैश विद्रोह मुख्य रूप से हिंदुओं के शोषण के खिलाफ था, जो कि जमींदारों से जुड़ा हुआ है, जो कि हमारा बनता है मपिला। और सन्यासी विद्रोह किस काल के बीच बंगाल में हुआ था? तो जो कि हमारा बनता है 1700 यहाँ पर 70 से 1820 तक। और ऐसे हमारा बनता है तीसरा, अगर करना चाहे तो मुंडा विद्रोह डैश वर्ष में हुआ था, जो कि 1899 से 1900 के बीच में हुआ था। तो ये आप अपना कर सकते हैं। और ऐसे हमारा बनता है क्वेश्चन हमारा 24, और क्वेश्चन 24 है जिसमें आपसे कहा जाता है अपना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना डैश द्वारा की गई थी, तो जो कि हमारा की थी अपना हमारा पर ए ओ होम्स के द्वारा की गई थी 1885 में। और डैश के प्रयास से नरम दल और गरम दल पुनः एक हो गए थे, तो जो कि हमारा बनता है श्रीमती एनी बेसेंट, जिनके सहयोग से अपना दोनों दल एक हो गए थे। और यहाँ पे हमारा पर ऐसे बात करी जाए हमारा पर क्वेश्चन 25 की, और जिसमें आपसे कहा जाता है हमारा पर निम्नलिखित के 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। राष्ट्रवाद का उदय पुनर्जागरण की भावना में परिलक्षित होता है। यूरोप में जब धार्मिक प्रतिबंधों से मुक्ति मिली तो इसका विकास हुआ डैश, तो जो कि हमारा बनता है हमारा अपना राष्ट्रीय पहचान। और ऐसे ही अगर यहाँ पे हमारा बनता है अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना डैश में हुई थी, किस वर्ष में हुई थी? जो कि हमारा बनता है 1906। और अगर यहाँ पर आपको मुश्किल लगे तो अपना जो है कि तीसरा वाला है, तीसरा वाला भी कर सकते हैं। तीसरा वाला जो कि आपको बनता है यहाँ पर स्वदेशी आंदोलन का आरंभ हुआ था यहाँ पे हमारा पर 1905 में, जब हमारा बंगाल का विभाजन हुआ था, तब स्वदेशी आंदोलन का हमारा पर जो है कि इधर से शुरुआत हुई थी, जिससे बाद में अपना महात्मा गांधी ने भी बहुत ज़्यादा अपना बढ़ावा दिया था। अगर ऐसे यहाँ पे बात करें क्वेश्चन हमारा 26 की, तो क्वेश्चन नंबर 26 है जिसमें आपसे कहा जाता है अपना किन 2 प्रश्नों का उत्तर एक शब्द में लिखिए। हवा, पानी, जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाले भौतिक, रासायनिक और जैविक प्रक्रियाओं के माध्यम से पृथ्वी की सतह पर या उसके निकट चट्टानों के कार्मिक विनाश की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है, जो कि हमारा बनता है अपक्षय। तो यहाँ पे अपक्षय होता है, अपक्षय यानी कि उसमें अपना जो है कि कमी होना, उसमें अपना किसी तरह की गिरावट होना, उसको नुकसान पहुँचना, ये हमारा बनता है। और यहाँ पे दूसरा आपको कहा जाता है हवा, नदियों, झरनों और ग्लेशियरों जैसे प्राकृतिक एजेंसियों के माध्यम से अपक्षयित चट्टान सामग्री के क्रमिक परिवहन की डैश प्रक्रिया को कहा जाता है। तो क्या इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो जो कि हमारा बनता है हमारा अपना कटाव। तो यहाँ पे हमारा पास हवा है, नदी है, झरने हैं, ग्लेशियर है, इसकी वजह से हमारा अपना प्रकृति में क्या होता है अपना एक तरह से कटाव, चट्टान के बीच में कटाव। और ऐसे तीसरा जो कि हमारा बनता है पृथ्वी की सतह पर एक बिंदु की भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी को डैश कहा जाता है, जो कि हमारा कहलाता है अक्षांश। तो अक्षांश होता है और इसी से जुड़ा होता है हमारा अपना अक्षांश रेखा है। और ऐसे हमारा बनता है क्वेश्चन पे हमारा पास 27। और दोस्तों यहाँ पे जैसे ही मैंने आपको बताया कि एग्जाम में आपको सारे क्वेश्चन करने हैं, पहले वो करिए जो आपको काफ़ी अच्छे से आते हैं, बाद में आप वो भी करिए जो आपको नहीं भी आते हैं, छोड़ना कोई नहीं है, सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। पहले वो जो अच्छे से, बाद में वो जो आपको नहीं भी आते हैं। गलती करें लेकिन करें, छोड़िएगा मत। क्वेश्चन 27 है जिसमें आपसे कहा जाता है अपना इन प्रश्नों का उत्तर एक शब्द में लिखें। 2 ऊंचे क्षेत्रों के बीच एक अवसाद या समतल भूमि क्या कहते हैं? तो जो कि बनता है घाटी। और ऐसी हिमाचल और शिवालिक के बीच विद्यमान अनुदैर्ध्य घाटियाँ, जो कि हमारा बनता है दून। दून यानी कि हमारा अपना घाटी होती है। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 है जिसमें कहा जाता है 2 एकत्रित नदियों के बीच की जलोढ़ भूमि को लगभग हर वर्ष नदियों द्वारा बाढ़ आने वाले क्षेत्र के रूप में डैश बन जाता है। तो यहाँ पे हमारा पास जब कोई नदी बहती है, नदी के साथ अपना मिट्टी बहती है, तो बीच में ट्रायंगल जैसी शेप बन जाती है। और यहाँ पे नदी 2 हिस्सों में बढ़ जाती है, बीच में ट्रायंगल जैसी शेप बन जाती है, एक तरह का टापू बन जाता है, ट्रायंगुलर टापू बन जाता है, तो जो कि हमारा कहलाता है हमारा अपना डेल्टा। और यहाँ पे हमारे पास कहा जाता है अपना कि यहाँ पर डैश के रूप में जानी जाती है, तो यहाँ पे हमारा जो इधर से मिट्टी होती है जो कि हमारा कहलाती है यहाँ पे हमारा पर खादर।
और ऐसे यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है, क्वेश्चन नंबर 29 जिसमें आपसे कहा जाता है हमारा अपना नदी डैश जास्कर और लद्दाख पर्वतमाला के बीच बहती है, डैश श्रृंखला देश के सुदूर उत्तर में स्थित है। तो जो कि हमारा बनता है हमारा पर सिंधु नदी जास्कर और लद्दाख पर्वतमाला के बीच में बहती है, और जो कि हमारा श्रृंखला है कौन सी, काराकोरम श्रेणी श्रृंखला बनती है, सुदूर उत्तर में स्थित है। और ऐसे बात करी जाए हमारा क्वेश्चन नंबर 30 की, तो क्वेश्चन नंबर 30 है जो कि हमारा बनता है निम्नलिखित वाक्यों को पूरा करें, और कोई दो आपको करने हैं। यहाँ पर आपको 3 तरह के हैं। डैश शक्ति की राज्यपाल की शक्ति के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। तो जो कि हमारा बनता है पोर्टफोलियो वितरण शक्ति, पोर्टफोलियो वितरण शक्ति आएगा। और यहाँ पे द्वितीय में कहा जाता है मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा किसकी सिफारिश पे की जाती है। तो जो कि हमारा बनता है मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री की सिफारिश पर राज्यपाल बाकी मंत्री नियुक्ति करता है। और ऐसे तीसरा जो कि हमारा बनता है संसद सदस्य यानी कि सांसद के चुनाव के लिए न्यूनतम आयु कितनी रखी गई है। तो जो कि हमारा बनता है 25 वर्ष। और ऐसी बात करी जाए हमारा पर क्वेश्चन हमारे पास 31 की, तो क्वेश्चन है हमारे पास 31 है जिसमें आपसे कहा जाता है हमारा अपना, और कोई दो करने यहाँ पर आपको उच्च न्यायालय के किसी अधीनस्थ न्यायालय का नाम लिखिए। तो कोई भी लिख सकते हैं, जैसे हमारे पास सैन्य न्यायालय। और ऐसे हमारा बनता है रिट तीसरा का भाग है राज्य का, जो कि बनता है हमारा अपना मौलिक अधिकार बनता है हमारा अपना रिट। और यहाँ पर अपना वास्तविक कार्यकारी प्रमुख कौन है। तो जो कि हमारे बनते हैं अपना मुख्यमंत्री। तो राज्य के मेन अपना जो कार्यकारी प्रमुख बनते हैं मुख्यमंत्री बनते हैं। और ऐसे हम बात करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 32 की, और क्वेश्चन 32 से जिस आपसे कहा जाता है अपना निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखे, और कोई यहाँ पे दो ही करने हैं, तीसरा आपको नहीं करना है। मतलब कि हो सकता है कि वो पहला आता हो, तीसरा आता हो, बीच में दूसरा ना आता हो, तो आप अपना कोई दो ही करिएगा। और यहाँ पे आपसे कहा जाता है राज्यपाल पद के चुनाव के लिए न्यूनतम आयु क्या है। तो राज्यपाल पद के चुनाव के लिए जो न्यूनतम आयु रखी गई है जो कि हमारी बनती है 35 वर्ष। तो 35 वर्ष हमारे बनती है। और ऐसे हमारा बनता है विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। तो जो कि हमारा बनता है विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। तो वैसे देखा जाए 5 वर्ष होता है, लेकिन कई बार अपना एक्सटेंड होकर अपना जो 6 वर्ष भी हमारा अपना हो सकता है। और यहाँ पे विधान परिषद का पदेन सभापति कौन होता है। तो जो कि हमारा बनता है बना जो है कि राज्यपाल। तो राज्यपाल होते हैं जो कि विधान परिषद के पदेन के सभापति होते हैं। और ऐसे यहाँ पर जो है कि कहा जाता है नंबर 4 विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है। तो जो कि हमारा बनता है 5 वर्ष। तो ये 5 वर्ष बनता है। तो इनमें से कोई आपको अपना कोई दो ही करने थे, चारों नहीं करने थे। तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखिएगा। फिलहाल यहाँ पर मैंने आपको चारों क्वेश्चन आपको समझा दिए हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 33 की, और क्वेश्चन नंबर 33 से जिस आपसे कहा जाता है अपना निम्नलिखित 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर भी आपको सिर्फ 2 ही के जवाब आपको देने हैं, सारे नहीं करने हैं। राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। जो कि हमारे बनती है 35 वर्ष। और ऐसे यहाँ पर हमारा बनता है अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है। तो जो कि कौन करता है, अध्यक्ष नहीं होगा तो कौन होगा, उपाध्यक्ष। जैसे कि हमारे स्कूल में प्रिंसिपल नहीं है तो कौन होगा, वाइस प्रिंसिपल। तो ऐसे हमारा अपना अगला सवाल जो कि हमारा बनता है अपना क्वेश्चन नंबर 34 कर लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 34 है जिसमें आपसे कहा जाता है हमारा अपना मंत्रिपरिषद की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सिफारिश द्वारा की जाती है। तो किसकी सिफारिश पे की जाती है। जो कि हमारा बनता है हमारा अपना राष्ट्रपति। और दूसरा हमारा बनता है धन विधेयक केवल डैश में ही पेश किया जा सकता है। जो कि बनता है हमारा अपना लोकसभा। तो ये हमारे पर 2 जवाब हमारे बनते हैं। तो यानी कि यहाँ पर आपको 1 वर्ड में ही आपको आंसर करना है, ज़्यादा आपको खींचने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसे हमारा बनता है हमारा पर जो है कि अनुभाग बी, यानी कि अब तक आपने जितने भी सवाल किए थे वो सारे क्या थे, ऑब्जेक्टिव सवाल थे या सब्जेक्टिव सवाल थे। मतलब कि अपना उसमें ज़्यादा आपको लिखने की ज़रूरत नहीं थी। सीधे-सीधे आपको अपना जो है कि जवाब लिखना है, उसमें आप बना-बना के नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे हमारा पास अनुभाग बी है जिसमें अपना बना-बना के अपना कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा पर कहा गया है हमारा अपना ऑप्शन है पर क्वेश्चन है पे हमारा पास 36 ईसाई बंदोबस्त की 2 विशेषताएं लिखिए। ईसाई बंदोबस्त तो अंग्रेज द्वारा भारत में टैक्स वसूल करने को लेकर बनाई गई व्यवस्था थी, और इनमें से एक व्यवस्था थी हमारे ईसाई बंदोबस्त, जिसे अपना फिक्स सेटलमेंट भी कहा जाता है। इससे अंग्रेजों की आय थी वो अपना फिक्स हो गई थी, लेकिन आगे चलकर अपना जो है कि अपना अंग्रेजों को इस ईसाई बंदोबस्त से हानि हुई, जिसे लगभग 20 साल बाद बंद कर दिया गया। और ये हमारा ईसाई बंदोबस्त जो कि हमारा शुरू की गई थी लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। लेकिन फिलहाल यहाँ पर हमारा पर कहा जाता है अपना इसके द्वारा जमींदार या जमींदार को एक निश्चित धनराशि राज्य को खजाने में जमा करनी पड़ती थी। इसने जमींदार या जमींदार को भूमि
कि वंशानुगत मालिक के रूप में मान्यता दी थी कि जो व्यक्ति अपना किसी जगह से सबसे ज़्यादा टैक्स वसूल करने का वचन देता था, तो अंग्रेज अपना उसे उस जगह का एक तरह से उसको मालिकाना हक दिया करते थे। अब उस व्यक्ति का काम होता था कि हर साल अपना कैसे न कैसे करके अपना अंग्रेज़ों को टैक्स देना, और जो कि था अपना फिक्स। अगर वो नहीं दे पाता था, तो अंग्रेज अपना उसकी प्रॉपर्टी बेचकर अपना पैसे वसूल करती थी। तो ये हमारा बनता है ऐसा बंदोबस्त। तो ज़रूरी सवाल है, और ऐसे ही हमारा अपना अगला सवाल जो कि हमारा बनता है, सत्य शोधन समाज का उद्देश्य क्या था? या अगर आपको मुश्किल लगे तो पंडिता रमाबाई की 2 योगदान लिखिए। तो जो भी आपको अपना आसान लगे तो आप कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर मैं आपको ऊपर वाला जो कि हमारा क्या बनता है उसके बारे में बता देता हूँ कि सितंबर 1873 में ज्योतिराव ने निचली जातियों को मुक्त करने और उन्हें शोषण और अत्याचारों से बचाने के मुख्य उद्देश्य के साथ सत्य शोधक समाज यानी सत्य के साधकों की सोसाइटी का गठन किया था। और यहाँ पर हमारा पर जैसे कि बनता है हमारे पास पंडिता रमाबाई। तो पंडिता रमाबाई के बारे में आप अपना लिखना चाहें लिख सकते हैं, जैसे कि उन्होंने लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा दिया और महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए 1881 में पुणे में आर्य महिला समाज की शुरुआत की, और 1889 में उन्होंने पुणे में मुक्ति मिशन की स्थापना की, जो युवा विधवाओं के लिए एक आश्रय स्थल था जिन्हें उन्हें परिवारों द्वारा छोड़ दिया गया था या उनके साथ व्यवहार किया जाता था। तो ये हमारा बनता है। और यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपको ऊपर वाला आता है, तो आप अपना नीचे वाले सवाल में अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल भी मत करिएगा। ऊपर वाला आता है तो ऊपर वाला करिए, ऊपर वाला सवाल आपको आता है उसके बाद भी अगर आप नीचे वाला सवाल पढ़ते हैं, तो ऐसे में आपका क्या होगा, एक बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और ऐसे हमारा बनता है क्वेश्चन पर 38, और क्वेश्चन 38 है जिसमें आपसे कहा जाता है अपना भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं, कोई भी नाम लिखिए। 2। तो यहाँ पर आपको सिर्फ अपना 2 लिखने हैं। वैसे यहाँ पे हमारा पर वैसे हमें अपना जो अधिकार है, हमें अपना लगभग अपना जो 6 अधिकार दे रखे हैं, वैसे 7 थे पहले लेकिन 1 कम कर दिया गया है। फिलहाल यहाँ पे हमारा पास 6 हमारे अपना जो है कि मौलिक अधिकार बनते हैं। जैसे कि हमारा बनता है समानता अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शैक्षिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों के प्रति हमें अपना अधिकार। तो कोई भी अपना इसमें से 2 ले सकते हैं। या भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं, कोई 2 लिखे। तो कोई भी अपना जो 2 मौलिक कर्तव्य ले सकते हैं, जैसे भारतीय संविधान का सम्मान करना, और हमें अपना जो कर्तव्य का अपना जैसे कि वोट देना है, भारतीय अपना ध्वज है, तिरंगा है, उसका सम्मान करना है, राष्ट्रीय गीत है, उसका सम्मान करना है, राष्ट्रीय संपत्ति है, धरोहर है, उनका सम्मान करना है, उनको सुरक्षा देनी है, उनको हानि नहीं पहुँचानी है। तो ऐसे हमारे कई सारे अपने कर्तव्य बनते हैं, तो आप अपना लिख सकते हैं। और ऐसे हमारा बनता है हमारा पर क्वेश्चन पर जो है 39, जिसमें आपसे कहा जाता है हमारा अपना जो है कि क्वेश्चन 39 में कि दबाव समूहों से आप क्या समझते हैं? कि दबाव समूह जिसे बोलते हैं प्रेशर ग्रुप, यानी कि कुछ ऐसे लोगों का ग्रुप होता है जो सरकार पर दबाव डालते हैं ताकि उनकी मांग पूरी की जाए, और जिसके लिए वो कई बार अपना हिंसक तरीके भी अपनाते हैं। तो ये हमारे कहलाते हैं अपना दबाव समूह। और कई बार अपना दबाव समूह के प्रेशर में आकर अपना सरकार को उनकी बातें माननी पड़ती है, जिससे जो अपना भला होता है वो कुछ गिने-चुने लोगों का भला होता है, सबका भला नहीं होता है। तो ये हमारा अपना दबाव समूह बनते हैं। या अगर आपको मुश्किल लगे तो आप नीचे वाला कर सकते हैं। नीचे वाला का आंसर मैं आपको नीचे शो कर देता हूँ, और अपना जो है कि वीडियो को पॉज़ करके पढ़ सकते हैं। और ऐसे बात करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 40 की। क्वेश्चन 40 है जिसमें आपसे कहा जाता है अपना धर्म की स्वतंत्रता क्यों महत्वपूर्ण है? तो भारत में हर व्यक्ति को अपने धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है। अपने धर्म का प्रचार-प्रसार करना या धर्म को लेके जो भी अपना काम-काज करना चाहे वो कर सकता है। कोई किसी को अपना जो है कि उसमें अपना हस्तक्षेप करने का किसी को अधिकार नहीं है। तो ये अपना धर्म स्वतंत्रता के बारे में आप लिख सकते हैं अपना। और ऐसे हमारा बनता है मौलिक कर्तव्यों की प्रकृति को स्पष्ट करें। तो भारत में हमें अपना जो है कुछ अपने मौलिक कर्तव्य हमारे बनते हैं। जैसे कि हमारा अपना चुनाव वगैरह है, तो चुनाव वगैरह में हमें वोट देने का अधिकार है, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपना वोट ज़रूर दें। और तो इस चीज़ को अपना बना-बनाए कर सकते हैं, बाकी वीडियो को अपना पॉज़ करके अपना पढ़ सकते हैं। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर आपको डिटेल में समझाऊँगा, तो वीडियो हमारा अपना क्या है काफ़ी लेंथी हो जाएगा। और ऐसे हमारा बनता है क्वेश्चन हमारा आपका 42, और क्वेश्चन 42 है जिसमें आपसे कहा जाता है अपना भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत के पीछे क्या उद्देश्य थे? तो भारत में अंग्रेजों ने अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत करी थी तो अपने फ़ायदे के लिए करी थी, क्योंकि वो अपना क्लेरिकल जो काम होता था उसका पैसा बचाना चाहते थे। क्योंकि अपना वो देश से कुछ क्लेरिकल लोगों को बुलाते थे, क्लर्क को बुलाते थे, और उनको सैलरी देना, उनको रहने के लिए देना, उनको कई सारे फैसिलिटी देना, जो कि काफ़ी महँगा पड़ रहा था। जिस वजह से क्या है कि अंग्रेजों ने क्या करा, फिर अपना भारत में ही कुछ लोगों को अंग्रेज़ी सिखाकर उनसे अपना काम करवाना शुरू कर दिया। तो बाकी अपना वीडियो को पॉज़ करके अपना लिख सकते हैं। और यहाँ पे हमारा बनता है महलवाड़ी
व्यवस्था की विशेषताओं के बारे में बताइए। महलवाड़ी व्यवस्था। तो यहाँ पे हमारे पास 2 व्यवस्था होती है, एक महलवाड़ी व्यवस्था होती है, एक हमारे पास बनती है रैयतवाड़ी। तो यहाँ पे हमारे पास रैयतवाड़ी व्यवस्था बनती है और एक महलवाड़ी बनती है। दोनों में क्या होता है, जो किसान होते हैं वो डायरेक्ट अपना जो टैक्स बनता है वो जाके शासक को देते हैं, बीच में बिचौली नहीं होते हैं। रैयतवाड़ी में क्या होता है कि जो किसान है वो इंडिविजुअल यानी कि अकेले अपना जा रहा है, टैक्स दे रहा है, काम खत्म उसका, उसे बाकी किसी को मतलब नहीं है। लेकिन महलवाड़ी में क्या होता था कि वो अपने ग्रुप बना के जाते थे, अपना जो भी टैक्स होता था उसको इकट्ठा कर लिया करते थे और जो भी शासक होता था उसको अपना वो टैक्स दे दिया करते थे। दोनों में ही बिचौली नहीं होते थे। ये बिचौली के बीच में क्या होता है कि अपना जो टैक्स ज़्यादा देना पड़ता है और जिस शासक को टैक्स मिलना होता है उसको कम मिलता है। बिचौली बीच में अपना मार्जिन काफ़ी रख लेते हैं। और यहाँ पे हमारा पर ऐसे हमारा बनता है और यहाँ पे हमारा पर जो है कि और ऐसे ही यहाँ पे हमारा पर क्वेश्चन पे हमारा बनता है 43 और क्वेश्चन 43 है, जिसमें आपसे कहा जाता है अपना भारतीय समाज पर सुधार आंदोलनों के प्रभाव का वर्णन करें। तो भारतीय समाज पर हमारे समाज सुधारक सोशल रिफॉर्मर, तो हमारे समाज में बहुत सी बुराइयां थी जिनको दूर करने का काम किया हमारे समाज सुधारकों ने, जिसमें हमारे पास जैसे कि नारी शिक्षा को बढ़ावा देना, दहेज प्रथा को रोकना, बाल विवाह, कन्यावध और ऐसे कई सारी बुराइयां थी, तो इनका हमारा अपना विरोध किया गया, इन सभी कमियों को दूर किया गया, जिसके बारे में अपना वीडियो को अपना पॉज करके अपना नीचे पढ़ सकते हैं। और ऐसे ही अगर यहाँ पे हमारा बात करें, यहाँ पे हमारा पास जो है कि क्वेश्चन पे हमारा आपका 44 यानी क्वेश्चन पे हमारा 44 जिसे आप अपना पढ़ सकते हैं। और क्वेश्चन 44 है जिसमें आपसे कहा जाता है अपना भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले किन्हीं 3 कारकों की व्याख्या करें। तो वैसे देखा है भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक बहुत सारे हैं, जैसे जैसे समुद्र से दूरी है, कोई स्थान है, ऊंचाई है, प्रश्रृंखला है, अपना हवा है, अपना बरसात है, या फिर अपना जो देखा जाए कि भौगोलिक दिशा है, या फिर हमारे पर देखा जाए कि और भी कई सारी वजह है जिस वजह से अपने किसी जगह की जलवायु प्रभावित होती है। तो आप अपना कोई भी अपना लिख सकते हैं 3 और उसके बारे में बता सकते हैं। और ऐसे अगर यहाँ पे बात करें, यहाँ पे हमारा पास क्वेश्चन पे हमारा पास 45 की। तो क्वेश्चन 45 है जिसमें आपसे कहा जाता है अपना ऋतु चक्र और भारत के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन के बीच संबंध का वर्णन करें। तो जो कि अपना जो है ऋतु चक्र के बारे में अपना वीडियो को पॉज़ करके पढ़ सकते हैं, या फिर अपना ऑप्शन आपको दे रखा है मानसून की विशेषताएँ क्या बनती हैं। तो मानसून हमारा अपना वह हवा होती है जो बरसात लेकर आती है, तो इसका जवाब भी अपना जो है कि वीडियो को पॉज़ करके अपना पढ़ सकते हैं। और क्योंकि यहाँ पे मैं आपको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा डिटेल में, क्योंकि ज़्यादा मैं अगर अपना एक्सप्लेन करूँगा तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। फिलहाल यहाँ पर मैं आपको समझा रहा हूँ कि आपको जो क्वेश्चन पेपर है किस हिसाब से आएगा और आपको किस हिसाब से अपना करना है। और ऐसे अगर बात करी जाए अपना क्वेश्चन पेपर हमारा 46 की, क्वेश्चन पेपर हमारा 46 जिसमें आपसे कहा जाता है अपना जो कि 3 नंबर सवाल है, सामाजिक सशक्तिकरण को परिभाषित करें और सामाजिक सशक्तिकरण के उपाय बताइए। भारत सरकार ने देश में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के सशक्तिकरण के तत्काल आवश्यकता को पूरा करने के लिए 3 आयामी नीतियाँ बनाई है। सामाजिक सशक्तिकरण में उनमें से एक था अब भारत का संविधान इन समूहों के विकास के लिए अपने विभिन्न प्रावधानों के तहत कई प्रतिबद्धताएं बनाता है। तो यहाँ पे हमारा इस लिख सकते हैं अपना सामाजिक सशक्तिकरण के समाज में कैसे सारे हमारा अपना भेदभाव होते हैं जिस वजह से हमारा अपना समाज सशक्त नहीं हो पाता है। तो उन सभी कमियों को दूर करते हुए अपने समाज को मजबूत बनाना। और सतत विकास हमारा पे क्या होता है, तो सतत विकास हमारा एक ऐसा विकास होता है जिसमें अपना आगे हमें अपना विकास करना है, आने वाली पीढ़ी के बारे में भी सोचना है और प्रकृति को नुकसान नहीं पहुँचाना है। और ऐसे यहाँ पर हमारा पर जो है कि जो बात करें यहाँ पे हमारा पर क्वेश्चन पे हमारा पर 47 की। तो क्वेश्चन में 47 है जिसमें आपसे कहा जाता है अपना अंतर्राष्ट्रीय शांति में गुट निरपेक्षता की भूमिका की प्रश्न करें। तो गुट निरपेक्षता जैसे अपना कहा गया अपना एक तरह से अपना नैम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, तो गुट निरपेक्षता आंदोलन भी कहा जा सकता है। तो जब हमारा अपना देश आज़ाद हुआ था तो भारत ने अपना गुट निरपेक्षता नीति को अपनाया था कि भारत ने किसी भी गुट में शामिल न होने का फैसला लिया। और जो कि अपना वीडियो को अपना पॉज करके अपना पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा इसका आंसर जो कि ये बनता है, अपना वीडियो को अपना पॉज करके पढ़ सकते हैं, क्योंकि किसी भी गुट में शामिल होने का मतलब ये था कि उस गुट से तो फ़ायदे मिलेंगे, लेकिन जो दूसरा गुट होगा हमें उससे उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। लेकिन भारत क्या चाहता था, सबके साथ मिलजुल चाहता था, सबके साथ अपना जो है कि बना के रखना चाहता था। इसलिए भारत ने अपना किसी भी गुट के साथ शामिल ना होने का फैसला किया। अब भारत ने अपना एक नीति अपनाई, एक आंदोलन बनाया जो कि बनता है हमारा अपना नैम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट यानी गुट निरपेक्षता आंदोलन, जो कि अपना वीडियो को अपना पॉज करके पढ़ सकते हैं। और ऐसी अगर बात की जाए पे हमारा क्वेश्चन पे हमारा 48 की, क्वेश्चन 48 है जिसमें आपसे कहा जाता है अपना
भारत के दिए गए राजनीतिक मानचित्र पर भारत में परिवहन सुविधाओं से संबंधित निम्नलिखित 4 स्थान ए, बी, सी और डी के रूप में चिन्हित है। निम्नलिखित जानकारी की सहायता से इन स्थानों को पहचानें और उनके सही नाम लिखें। तो यहाँ पर आपको अपना मैप में राजनीतिक जो मैप है, हमारा अपना पॉलिटिकल मैप है, इसमें अपना 4 निशान इंगित है। तो आपको बताने हैं कि कौन-कौन से हमारे बनते हैं। जो कि यहाँ पे हमारे पास दे रखा है, जैसे कि हमारा पास ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा पास क्या है? तो यहाँ पे हमारा पास ऑप्शन ए जो कि पोरबंदर बनता है और यहाँ पे हमारा पास पूर्वी पश्चिम गलियारे का सबसे प्रसिद्ध बिंदु है, यहाँ पे हमारा पास जो कि पोरबंदर है। और यहाँ पे हमारा पास बनता है गोवा में स्थित एक बंदरगाह। तो गोवा में एक स्थित है बंदरगाह है, यहाँ पर ऑप्शन बी जो कि हमारा बनता है यहाँ पे मर्मगाँव। और यहाँ पे हमारा पास बनता है एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, यहाँ पे हमारा पास जो है कि सी है। तो सी है यहाँ पर एक अंतर्राष्ट्रीय अड्डा है जो कि बनता है राजा सांची अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और ऐसे हमारा अपना जो कि हमारा बनता है ये कि यहाँ पर जो फिगर दे रखी है स्वर्णिम चतुर्भुज का सबसे दक्षिणी बिंदु। तो यहाँ पे हमारा पास स्वर्णिम चतुर्भुज यानी कि हमारा अपना 4 ऐसी जगह है जो एक चतुर्भुज बनाते हैं, जैसे हमारा पास दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और हमारा अपना कलकत्ता। तो ये चारों को मिलाकर एक स्वर्णिम एक मार्ग बनता है और जिसमें सबसे ज़्यादा हमारा अपना प्रसिद्ध बिंदु जो कि हमारा इसमें दे रखा ऑप्शन डी जो कि हमारा बनता है चेन्नई। तो ये आपको अपना लिखना था और यहाँ पे हमारा पास इसी में हमारा सवाल बनता है कि दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए। तो दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए जो कि हमारा इसमें सवाल बनता है जिसमें आपसे कहा जाता है अपना भारत में परिवहन सुविधाओं से संबंधित निम्नलिखित 4 स्थान उनके लिखिए सही नाम। तो जो कि अपन बनता है पूर्व पश्चिम गलियारे का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? जो कि बनता है पोरबंदर। और गोवा में स्थित एक बंदरगाह जो कि बनता है हमारा पास मर्मगांव। और एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि हमारा बनता है सांची अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर। और यहाँ पर स्वर्णिम चतुर्भुज का सबसे दक्षिण बिंदु तो यहाँ पे हमारा पर बनता है चेन्नई। तो ये हमारा बनता है। और ऐसे यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की। क्वेश्चन नंबर 49 है जिसमें कहा जाता है भारत के दिए गए रूपरेखा मानचित्र पर निम्नलिखित को चिन्हित करें, लेबल करें। और जैसे यहाँ पर आपसे कहा जाता है कि एक यहाँ पे हमारा पर भारत का अपना एक मानचित्र है और यहाँ पर आप देख सकते हैं और जिससे जुड़े हुए हमारे पास सवाल है जिसमें आपसे कहा जाता है अपना पहला पूर्व पश्चिम गलियारे का सबसे पूर्वी बिंदु। दूसरा उत्तर पूर्वी भाग में 200 से अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला क्षेत्र। सी ओडिशा में स्थित बंदरगाह। डी लोकनायक जयप्रकाश नारायण और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो ये अपना आपको अपना जो है कि मैप में आपको उसको अपना फिल करके आपको दिखाना है। तो आप अपना जो है कि यहाँ पर मैप में अपना देख सकते हैं कि आपका जो आंसर हमारा अपना के हिसाब से बनता है। तो ये आपको अपना मैप के हिसाब से आपको भर के आपको उसी में आपका क्वेश्चन पेपर में आपको मैप मिलेगा, उसी में आपको फिल करना है। और क्वेश्चन पेपर में आपको जो मैप मिलेगा तो इसमें आपको अपना रोल नंबर भी लिखना होगा और मैप में आपको जो भी डिटेल आपको फिल करनी है और फिर उसी को अपना अच्छे से अपना जो फाड़ कर आपको उसी को अपना आंसर शीट में आपको ना अटैच भी करना होगा। तो ये आपको हिसाब से अपना करना है। और यहाँ पे हमारा बात करते हैं पर आपका जो है कि क्वेश्चन पेपर 50 की। क्वेश्चन 50 है जिस हिसाब से कहा जाता है अपना भारतीय समाज और संस्कृति पर ब्रिटिश प्रभाव की व्याख्या करें। अगर आपको मुश्किल लगे तो नीचे वाला कर सकते हैं, कृषि व्यवसायीकरण का वर्णन करें। भारतीय समाज और संस्कृति पर ब्रिटिश प्रभाव की व्याख्या करें। तो यहाँ पे हमारा भारतीय समाज पर जो है कि अंग्रेजी संस्कृति का क्या प्रभाव पड़ा आपको उसके बारे में बताना है। तो जो कि अपना कुछ अच्छे भी अपना प्रभाव पड़े, कुछ यहाँ पे हमारा बुरे भी प्रभाव पड़े। तो यहाँ पे हमारा पास समाज में कई सारी कमियाँ थी जो कि हमारे अपना दूर हुई, जैसे सती प्रथा हमारे अपना दूर हुई, हमारे अपना बाल विवाह, कन्या विवाह जैसे कैसे बुराई थी दूर हुई, महिलाओं को भी शिक्षा को अपना जो है कि बढ़ावा मिला। कुछ यहाँ पे हमारा पर इसके बुरे प्रभाव भी पड़े यहाँ पे हमारा पर, जो कि अपना जो वीडियो को अपना पॉज़ करके आप इसमें अपना अच्छे और बुरे दोनों प्रभाव के बारे में अपना पढ़ सकते हैं। अगर आपको मुश्किल लगे तो अपना जो है कि अपना अथवा वाला है तो अथवा वाला भी अपना पढ़ सकते हैं, इसके बारे में लिख सकते हैं, अपना वीडियो को पॉज़ करके अपना पढ़ सकते हैं। और ऐसी अगर बात की जाए हमारा पर क्वेश्चन हमारा पे 51 की, जिसमें कहा जाता है भारतीय राजनीतिक दलों की आवश्यकता तथा उनके कार्यों एवं भूमिकाओं की व्याख्या करें। अगर मुश्किल लगे तो भारत की दलीय प्रणाली की विशेषता बताइए। तो भारत की जो दल प्रणाली कैसी है? बहुदलीय प्रणाली है। बहुदलीय प्रणाली की विशेषता क्या है आप वो लिख सकते हैं। और हमें राजनीतिक दलों की आवश्यकता ज़रूरत होती है क्योंकि हम अपना हमारे कैसे ज़रूरतें होती है, कैसे आवश्यकता होती है, हमारे अपना रक्षा होती है, जो कि अपना राजनीतिक दल ही काम करते हैं। तो राजनीतिक दल ही अपना वो सब करते हैं। तो जो कि अपना वीडियो को अपना पॉज़ करके अपना पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे हमारा पर जो है कि
और जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि अथवा में अगर आप अपना करना चाहें तो वो लिख सकते हैं कि भारत की दलीय प्रणाली की विशेषता क्या बनती है। तो भारत की जो दलीय प्रणाली है कैसी विशेषता है, क्या खासियत है कि बहुदलीय प्रणाली है। ये भारत में बहुत सारे दल है, तो बहुत सारे दल होने की वजह से क्या है कि अपना जनता पार्टी चॉइस है कि अपनी पसंद के किसी भी दल को चुना जा सकता है। कई बार बहुदलीय होने से ये भी होता है कि अपना जो है कि किसी दल को अपना बहुमत नहीं मिल पाता है, जिस वजह से क्या होता है कि गठबंधन सरकार बनती है और गठबंधन सरकार अपना कई बार अपना ठीक से काम नहीं कर पाती है और फिर सरकार गिर जाती है। तो ये अपने हिसाब से भारतीय दलीय प्रणाली की यानी कि बहुदलीय प्रणाली की विशेषता है कि अपना जो भी बातें आपको बनती है आप अपना ले सकते हैं। बाकी वीडियो को पॉज़ करके अपना आंसर अपना पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आज की इस वीडियो में आपको पूरा मैंने क्वेश्चन पेपर समझाने की कोशिश करी है और हो सकता है कि आपको एक बार में समझ में ना आया हो, तो इस वीडियो को आप ज़रूर अपना दोबारा ज़रूर देखिएगा ताकि आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ सके। बाकी दोस्तों आपके जो भी सब्जेक्ट है, ऑलमोस्ट आपके बाकी जो भी सब्जेक्ट है, सभी सब्जेक्ट को लेके वीडियो आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। और दोस्तों आपका एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा हो, इस चीज़ की मैं आपको शुभकामनाएँ देता हूँ। बाकी दोस्तों एनएस में कई सारे अपडेट आते रहते हैं, इससे ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको एनएस को लेके हर तरह की आपको हेल्प होती रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।